हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबका स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की टेक न्यूज को। तो सबसे पहले जो हमारी टेक न्यूज निकल कर आती है वो आती है स्टारलिंक की तरफ से, जो कि है एलन मस्क की कंपनी जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है सारे के सारे वर्ल्ड को। मतलब कि अभी तो उन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन वो अपना जो इंटरनेट कनेक्शन है वो इंडिया में एस्टेब्लिश करने वाले हैं। तो उसके लिए उन्होंने बीटा वर्जन हाल ही में कल को लॉन्च किया था हमारे इंडिया में। तो कई यूजर ने इसका लाभ उठाया और इसमें निकलकर ये आया कि रेडिट पर एक यूजर ने ऐसा कमेंट किया कि अगर हम इस पर टॉरेंट का कोई भी चीज या फिर कंटेंट हम इस पर स्ट्रीम करने की कोशिश करते हैं या फिर डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, तो ये सिंपली से एक नोटिस हमें यहाँ पर दिखाता है कि अगर हम इस पर कोई भी कंटेंट हम इस पर टॉरेंट का या फिर पायरेटेड कंटेंट कोई भी डाउनलोड करते हैं या फिर स्ट्रीम करते हैं, तो इसमें ये इलीगल माना जाएगा और कानूनी हिसाब से ये इलीगल है। तो इसको आप स्ट्रीम नहीं कर सकते हो, ऐसा नोटिस आ जाता है और एलिमिनेट हो जाता है अगली बार अगर आप करते हो तो। ऐसा वहां पर नोटिस आ जाता है स्क्रीन पर। तो हम इसको अगर हम मानने जाए तो ये हमारे इंडिया के यूजर्स के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है, क्योंकि इंडिया में कई सारे यूजर्स ऐसे हैं, मतलब कि मैक्सिमम यूजर्स ऐसे हैं जो कि टॉरेंट पर स्ट्रीम करना पसंद करते हैं या फिर टॉरेंट का जो पायरेटेड कंटेंट है वो एंजॉय करते हैं। मतलब कि डाउनलोडिंग की वजह से ये मैक्सिमम हमारे इंडिया में पाया जाता है। तो इसकी वजह से, इस नेटवर्क की वजह से हमारे इंडिया में काफी सारे लोगों को तकलीफ पड़ने वाली है। तो हालांकि ये अभी का तो मामला नहीं है, लेकिन जब भी नेटवर्क आएगा तो हमारे इंडिया में कई सारे लोगों को तकलीफ पड़ सकती है जो कि इस नेटवर्क को लेने वाले हैं। मतलब कि जिनको अगर पायरेटेड कंटेंट डाउनलोड करने की आदत है तो वो लोग इस नेटवर्क से दूर रहे। तो अपन जो क्लिक आती है तो वो आती है सैमसंग की तरफ से। तो सैमसंग का हमारे पास आज दो न्यूज आए हैं सैमसंग की, और उसमें से पहली न्यूज जो है वो है सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 3 के बारे में। मतलब कि ये जो फोन है वो चाइना में लॉन्च होने वाला है 3 अगस्त को। मतलब कि ये जो फोन है वो $999 के हिसाब से जाने वाला है चाइना में। तो अगर हमारे इंडिया की इसमें कन्वर्ट करें इंडिया की करेंसी में तो 75,000 के आसपास ये स्मार्टफोन हमारे इंडिया में आ सकता है। हालांकि हमारे इंडिया में कोई भी फ्लिप स्मार्टफोन तो नहीं आया है सैमसंग का अभी तक, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। हालांकि सैमसंग ला तो नहीं पाएगा, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। लेकिन अगर आ जाता है ये जो स्मार्टफोन हमारे इंडिया में तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी कि एक फ्लिप स्मार्टफोन सैमसंग का हमारे इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। तो ये एक अच्छी बात हो सकती है। तो हमारी जो अगली खबर निकल कर आती है सैमसंग की तरफ से, तो वो ये है कि सैमसंग का जो A52 है तो ये इंडिया पर लिस्ट हो चुका है इंडिया की वेबसाइट्स पर। तो A52 5G जो है वो हमारे इंडिया में जल्दी ही आ सकता है। तो स्टे ट्यून्ड रहिए A52 5G के लिए। तो हमारी जो खबर निकल कर आती है तो वो आती है व्हाट्सएप की तरफ से। तो व्हाट्सएप के नए फीचर्स आए ही जा रहे हैं। मतलब कि उनका एक नया फीचर आया है दूसरा वाला। तो इस पर क्या होता है कि अगर हम टाइपिंग जो स्क्रीन है हमारी, तो उस पर हम कुछ भी टाइप करते हैं तो हमारी जो अगली खबर निकल आती है वो आती है व्हाट्सएप की तरफ से। मतलब कि व्हाट्सएप के नए फीचर्स आए ही जा रहे हैं। मतलब कि उनका जो नया फीचर लॉन्च हुआ है अभी जो वो फीचर इंप्लीमेंट करने वाले हैं तो वो ये है कि वो अगर हम टाइपिंग स्क्रीन पर अगर हम टाइप करते हैं कुछ भी, मतलब कि सैड, अगर हम एग्जांपल के तौर पर अगर टाइप करते हैं तो सैड वाला स्टिकर आपको सजेस्ट किया जाएगा। मतलब कि आप टेक्स्ट की जगह पर उसको अगर भेजना चाहो तो आप डायरेक्टली उसको भेजकर अपनी जो फीलिंग है वो बेटर तरीके से सामने वाले के सामने आप कर सकते हो। तो ये एक हालांकि अच्छा फीचर हो सकता है कपल्स के लिए, हमारे इंडियन जो कपल्स है तो उनके लिए ये अच्छा हो सकता है। तो आपको ये फीचर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। हम बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। तो हमारी जो अगली खबर निकल आती है वो आती है ओप्पो की तरफ से। तो ओप्पो ने फाइनली ये उन्होंने कह दिया है कि वो लोग भी अपना एक फोल्डेबल स्मार्टफोन लाने वाले जल्द ही 2021 के एंड होते। मतलब कि जो सैमसंग है, मोटोरोला है और उसके बाद सैमसंग, मोटोरोला और कई सारी कंपनीज, मतलब कि शाओमी के बाद ओप्पो ने भी ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो लोग भी अपना जो फोल्डेबल स्मार्टफोन है वो जल्दी ही लाने वाले हैं 2021 के एंड होते। तो हम इंतजार कर सकते हैं इस स्मार्टफोन का, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है वो बहुत ही अच्छा हो सकता है। और ओप्पो की तो आप डिजाइन को तो जानते ही हैं कि उनकी डिजाइन कितनी यूनिक होती है।
हालांकि फीचर्स के मामले में वो लोग थोड़े थोड़े पीछे रह जाते हैं, लेकिन उनके जो प्रीमियम स्मार्टफोन्स होते हैं फाइंड X2 जैसे कि ले लें और रेनो सीरीज, तो ये सारी जो सीरीज है वो काफी सक्सेसफुल है हमारे इंडिया में। तो हमारी जो खबर निकल आती है वो आती है IBM की तरफ से। तो IBM मतलब कि IBM कंपनी जो है वो अलग ही लेवल पर चल रही है, क्योंकि उनके जो चिपसेट्स हैं वो मीडियाटेक और क्वालकॉम से काफी आगे जा चुके हैं, क्योंकि मीडियाटेक और क्वालकॉम दोनों ने ही अभी तक 6nm और 7nm के ही चिपसेट्स अभी तक इंट्रोड्यूस किए हैं, लेकिन IBM पहुंच गया है डायरेक्टली 2nm के चिपसेट के साथ। मतलब कि क्या ही बात हो चुकी है। अगर हम हमारे लैपटॉप्स में आगे जाकर ये जो चिपसेट है ना वो यूज होते हैं तो मक्खन की तरह चलेंगे यार लैपटॉप, तो ये एक अच्छी बात हो सकती है। और सैमसंग ने तो डिक्लेयर भी कर दिया है कि वो लोग इसके मास प्रोडक्शन में IBM की हेल्प करने वाले हैं। तो शायद से आगे चलकर ऐसा हो सकता है कि सैमसंग के स्मार्टफोन्स में हमें 2nm वाले चिपसेट्स देखने को मिल सकते हैं और परफॉर्मेंस भी इनकी इसकी वजह से एनहांस हो सकती है। तो हम इंतजार कर सकते हैं इन स्मार्टफोन्स का 2nm के चिपसेट्स के साथ, मतलब कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो हम इंतजार करते हैं इन स्मार्टफोन्स का। तो हमारी जो क्लिक निकल आती है वो आती है गूगल की तरफ से। तो गूगल ने फाइनली iOS जैसा एक अपडेट ला दिया है अपने OS में, मतलब कि OS में तो नहीं लेकिन प्ले स्टोर में उन्होंने एक नया अपडेट लाया है कि इसमें क्या होगा कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन ऐप आपकी लेते हैं या फिर इंफॉर्मेशन वो लोग एक्वायर करते हैं या फिर आपको जिन जिन जगह पर आपकी लोकेशन ट्रैक की जा रही है या फिर कोई भी थर्ड पार्टी आपके प्राइवेसी का कोई मिसयूज कर रहा है डेटा का, तो वो आपको तुरंत ही आपको उस पर जो वहां पर अलग से आपको ऑप्शन दिखाया जाएगा मेनू में प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का। तो उस पर अगर आप जाओगे तो आपको सारी की सारी एक्टिविटीज दिख जाएगी कि कौन कौन सी ऐप का आपका कौन कौन सा डेटा आपका कंज्यूम करती है। तो ये एक अच्छी बात हो सकती है हमारे लिए। तो इस फीचर को हमें जरूर से जरूर चेकआउट करना चाहिए अगर अपडेट आती है प्ले स्टोर में। तो हमारे जो खबर निकल आती है तो वो आती है रियलमी की तरफ से। तो फाइनली हैकिंग के बहुत सारे केसेस आजकल हमें जानने को मिल रहे हैं, लेकिन कल हुआ कैसा कि रियलमी का जो सपोर्ट टीम का जो पेज है ऑफिशियल ट्विटर का जो अकाउंट है तो वो कल हैक हो चुका था और उसका कुछ आइकन बदलकर हैकर्स ने कर दिया है टेस्ला और उस पर वेरिफिकेशन का मार्क टिक भी लगा दिया यार। और टिक डालने के बाद उन्होंने बिटकॉइन की मांग भी किससे की? एलन मस्क से मांग की उन्होंने। मतलब कि रियलमी का डीपी बदलकर वो लोग एलन मस्क से बात कर रहे हैं कि हमें बिटकॉइन दे दो नहीं तो हम क्या मिसयूज कर लेंगे। क्या यार मिसयूज करेंगे यार? एक कोई भी पर्टिकुलर अकाउंट का कंपनी के अकाउंट का आप डीपी बदलकर और वेरीफाइड कर उसको यार क्या साबित करना चाहते हो आपकी आप लोग मूर्ख हैं। तो यार ऐसे ही तो थोड़ी ना एलन मस्क उनको बिटकॉइन दे देने वाला है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगली खबर की तरफ। तो इन बेवकूफों का तो चलता ही रहेगा, लेकिन हमको क्या है, हमको तो न्यूज देनी है। तो हमारी जो अगली खबर निकल कर आती है तो वो आती है जियो की तरफ से। तो फाइनली मोटा भाई ने ये उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि वो लोग अगले साल से अपने जो जियो के प्रीपेड प्लान्स हैं तो उनको वो लोग बढ़ाने वाले हैं उनकी प्राइस को। तो यार क्या कर रहे हो यार मुकेश अंबानी जी, यार आपका इतने सारे प्रॉफिट से मन नहीं भरा है? अभी तो आपकी रिपोर्ट आई है कि आपको इतना सारा प्रॉफिट हो रहा है, फिर भी आपका मन नहीं भरा है कि आप अपना जो है वो बढ़ाने जा रहे हो यार। प्रीपेड प्लान्स को वो लोग बढ़ाने जा रहे हैं, मतलब कि 27% तक तो ऑलरेडी बढ़ ही चुके हैं। तो यार ये क्या हो रहा है यहाँ पर, मुझे पता नहीं चल रहा। मैं बहुत ही नाराज हूँ जियो से, क्योंकि यार जियो के मैक्सिमम कनेक्शन है हमारे इंडिया में, तो उनके जो कस्टमर्स हैं उन पर बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इस न्यूज को सुनकर वो लोग नाराज हो सकते हैं, तो काफी सारे कस्टमर्स घुमा सकता है जियो आगे चलकर। तो ये मेरी उनको वार्निंग है। तो हमारी जो खबर निकल आती है तो वो आती है वीवो और ओप्पो की तरफ से। तो वीवो और ओप्पो दोनों ने ही डिक्लेयर किया है कि वो लोग आगे चलकर हुआवी का जो ओएस है हार्मनी ओएस वो यूज करने वाले हैं अपने स्मार्टफोन्स में, जो कि हुआवी के स्मार्टफोन्स में यूज होता है। तो यूजुअली इसमें गूगल की एप्लीकेशंस का यूज नहीं होता है, गूगल की कोई भी एप्स नहीं होती है इसमें। हार्मनी ओएस में अपना खुद का उनका हुआवी का ब्राउजर है तो वो इसमें होता है। तो ये मुझे लग रहा है कि हमारे इंडिया में तो आने से रहा, लेकिन चाइना में वो लोग अपने स्मार्टफोन्स में इसको यूज करने वाले हैं हार्मनी ओएस को। हालांकि मैं तो यही दुआ करूंगा कि हमारे इंडिया में हार्मनी ओएस तो ना ही आए, क्योंकि ये एंड्रॉइड का जो जमाना चल रहा है ना इसको चलने देना चाहिए, क्योंकि ये एक ट्रेंड है और
चाइनीज से हम जितना दूर रहे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। तो इसी के साथ हम रैप अप करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो ज्यादा ही पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू वाला घंटा है उसको भी दबा दीजिए, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन ग्रेट डे, ओके देन बाय।